आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के इसका दरका लेट द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेज अपने के दे रखा है ए जो कि a,3 के बराबर है, बी दे रखा है b,5 के बराबर, एंड अपने का सी जो दे रखा है वो अपने पास a,b के बराबर है। ए बी के बारे में कमेंट कर रखा है, ये हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसके बाद अपने पास क्या करें, इसका जो सर्कम सेंटर है वो अपने पास p के बराबर दे रखा है। इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द लाइन BC एट द पॉइंट Q, AP अपने पास BC को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और Q पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है K1, K2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 प्लस K2 किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, फोटो बना लीजिए। फोटो बनाना इसमें ज्यादा रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप फोटो बना लेते हैं ना तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। हमारे पास ये क्या है, A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास क्या है, C है। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, a,3 के बराबर, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने किसके बराबर दे रखा है b,5 के बराबर, और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास a,p के बराबर दे रखा है। हाँ है ना। अब अपने पास हमें ये बताओ कि ऑर्थो सेंटर कहते किसको है, ऑर्थो सेंटर कहते किसको है। ऑर्थो सेंटर सीधी सी बात है अपने के पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हर एक लाइन का अपने पास क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो, हर एक साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दो, इसको अपने पास परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, बराबर कुछ नहीं किया, अपने पास सारे साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया गया है। जैसे अपने पास परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है ना, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ये अपने पास इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ये अगर अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, तो P कहलाता है। ये अपने पास 90 डिग्री हो जाएंगे, ये भी हमारे पास 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। और ये अपने के पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा नहीं कि अपने पास बराबर ये और ये आपस में बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास ABC है ना, इसका नाम अपने पास क्या कर लो, P पॉइंट अपने पास इसका दे रखा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास बताओ तो, यहाँ से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं किसके बराबर, तो 1,1 के बराबर। हाँ है ना। इसका अपने पास खैर इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं, इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे कर दो, ये आ गया अपने पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर हो जाएगा 1,1 जो कि अपने पास सर्कम सेंटर है। ठीक है, इस अपने पास M पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा और M पॉइंट इसको अपने के पास M पॉइंट मान लेते हैं, ये आ गया M पॉइंट और ये हमारे पास N पॉइंट है। ठीक है, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, M पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा दिस प्लस दिस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो अपने पास आ जाएंगे A प्लस B और अपॉन 2 कॉमा अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 प्लस 3 8/2 यानी 4 के बराबर। N पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये किस तरह आ जाएंगे A प्लस B और अपॉन 2 के बराबर, और कॉमा किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास A प्लस B, ये आ जाएंगे ना A प्लस B और अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 प्लस बता सकते हो क्या, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 प्लस B, तो ये आ गया अपने पास B प्लस 3 लिख दो यार, B प्लस 3 और होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। ये हमारे पास N पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि अपने पास ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है। अब हमारे पास A और B आ जाएगा ना, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस में अपने पास क्या पूछ रखा है कि ये जो अपने पास A से P को मिलाया गया है और ये अपने के पास कहाँ पर कट कर रहा है, तो ये अपने पास A को P से मिलाया गया और ये यहाँ पर कट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पर कट कर रहा है। ये अपने पास पॉइंट दे रखा है Q के बराबर, जिसका कोऑर्डिनेट है अपने पास K1 K2 के बराबर। हाँ है ना, K1, K2 के बराबर, यानी K1 और K2 का कोऑर्डिनेट निकालना। ये कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे, तो जब BC का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हमारे पास A और B निकालने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या, यहाँ से अपने के पास बताओ तो, यहाँ से स्लोप ऑफ AC बताओ तो, स्लोप ऑफ AC इनटू अपने का स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ PN, ये हमारे पास -1 के बराबर होगा। देख लो, स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ PN हमारे पास -1 के बराबर। स्लोप ऑफ AC हम निकाल सकते हैं, बताओ तो स्लोप ऑफ AC किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास ये आ गया अपने पास B-3 के बराबर, B-3 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो A-A के बराबर। हाँ है ना। अब देखो यहाँ से अपने पास A- किस बराबर हो जाएंगे, A के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया, ये हमारे पास क्या इन्फिनिटी आ गया। जब इन्फिनिटी आ गया तो स्लोप ऑफ PN को हमारे पास मजबूरी है कि 0 होना पड़ेगा। ठीक है, जब इन्फिनिटी आ गया तो स्लोप ऑफ PN तो हमारे पास ऐसे ही आ गया दया, तो स्लोप ऑफ यहाँ से अपने पास AC किस बराबर हो जाएंगे, AC इक्वल टू आ गया अपने के पास इन्फिनिटी के बराबर, तो स्लोप ऑफ अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो PN अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 0 के बराबर। जब स्लोप ऑफ PN 0 के बराबर है तो PN का अपने पास कोऑर्डिनेट तो ऐसे निकल जाएगा, बताओ तो PN का कोऑर्डिनेट किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास B प्लस 3 और होल अपॉन में 2 -1 और होल अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, तो A और प्लस B और होल अपॉन में 2 और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। स्लोप ऑफ PN निकाल रहे हैं तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे, तो B प्लस 3 होल अपॉन में 2 के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी आ गया B प्लस 3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, यानी B इक्वल टू किस तरह हो गया, तो -1 के बराबर। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अपने के पास PN से हमारे पास क्या आ गया, तो ये आ गया।
अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से अपने पास अगला स्लोप बताओ, इसको अपने पास थोड़ा सा हम कॉपी करके इसको इधर खिसका देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है तो कर ले। अब अपने पास स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ अपने पास क्या, तो ए बी और इनटू अपने के पास स्लोप ऑफ पी एम, स्लोप ऑफ पी एन या पी एम इक्वल टू किस तरह -1 के बराबर, हाँ या ना, इतना तो आता होगा। जब अपने पास ये -1 के बराबर है तो यहाँ से अपने पास क्या करूँ, इसको अपने के पास रहने दो खैर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर जाएंगे, तो बी हमारे पास -1 आ चुका, ये किस तरह जाएंगे, तो बी और ये आ गया अपने पास 5 - 3 के बराबर, 5 - 3 ए बी का अपने का स्लोप लिख रहे हैं और कुछ नहीं, 5 - 3 और ये आ गया b - a के बराबर, है ना, इनटू अपने का स्लोप ऑफ पी एन, स्लोप ऑफ पी एन अपने किस तरह जाएंगे, तो पी एन आ गया अपने के पास 4 - 1 के बराबर, 4 - 1 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने पास a प्लस बी और होल अपॉन में 2 और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, ये अपने पास ब्रैकेट में, क्योंकि ये सारे दोनों मल्टीप्लिकेशन है -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 5 - 3 और होल अपॉन में b की जगह अपने पास -1, चलो रहने दो, b - a और इंटू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो थोड़े बहुत, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3, ये 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हम 6 लिख देते हैं और यहाँ से आ गया अपने पास a प्लस बी और माइनस टर्म्स 2 के बराबर इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। b का वैल्यू अपने पास चिपका लो। अच्छा 5 - 3 ये अपने पास डायरेक्ट एक ही बार लिखो ना यार, ठीक है, बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो किस तरह 5 - 3 2 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास क्या करो, तो 2 और अपॉन में किस तरह जाएंगे -1 और -a के बराबर, इंटू आ गया अपने किस बराबर, तो 6 और इंटू किस तरह जाएंगे, तो a माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 2 और इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। इन सारे को सॉल्व कर लेते तो 2 इंटू और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो किस तरह जाएंगे a प्लस 1 के बराबर और इंटू अपने किस तरह जाएंगे 6 अपॉन में a - 3 के बराबर और इक्वल टू इस माइनस को कॉमन लेकर के हम इधर भेज दिए 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद तो a स्क्वायर और माइनस टर्म्स किस तरह जाएंगे 2a के बराबर और इस दोनों को अपने पास मल्टीप्लाई करें तो -3 इक्वल टू आ गया 6 दूनी 12 के बराबर, यानी कि a स्क्वायर माइनस टर्म्स 2a और प्लस टर्म्स अपने पास माइनस टर्म्स 15 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से फैक्टर करोगे तो a माइनस टर्म्स 3 3 पंचे 15 और a माइनस टर्म्स 5, हमें चाहिए निगेटिव तो ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर, यानी a इक्वल टू आ गया -3 के बराबर और a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। अब हमारे पास बताओ इस दोनों में से अपने पास कौन सा सिलेक्ट होगा कौन सा रिजेक्ट। क्वेश्चंस में अपने पास ए बी के बारे में कमेंट कर रखा है a इंटू बी अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए, b जब हमारे पास नेगेटिव हो गया तो a भी हमें नेगेटिव ही चाहिए, क्योंकि अपने पास दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वाले हमारे पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। a आ गया और अपने पास b आ गया, जब a और b आ गया तो अपने के पास ये q अपने के q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पहले अपने के पास क्या निकाल लो, तो चलो अपने के पास इसको हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या करो एक फोटो बना लेते वही ट्राइंगल का, ठीक है, ताकि हमारे पास बार बार पीछे पलटना नहीं पड़े। ए पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट किस बराबर हो गया, तो ये ए था, ए अपने पास ए था ना, देख लो, नहीं बी था, ये अपने पास ए था, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर आ गया, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 3 के बराबर है, a, 3 के बराबर यानी -3, -3 के बराबर है ना, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने किस बराबर हो गया, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया अपने के पास p, 5 के बराबर यानी -1, 5 के बराबर, हाँ है ना। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने किस बराबर है a, b के बराबर है यानी -1, -3 के बराबर, -1, -3 के बराबर। हमारे पास क्या कर रहा है, सीधी सी बात है, अपने पास यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया करो जो कि अपने पास इस पर किस पॉइंट पे कट कर रहा है, Q पॉइंट पे। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अपने पास K1, K2 के बराबर, हाँ ना, और यहाँ पे अपने पास कोई P पॉइंट है, हाँ यहाँ P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 1 के बराबर है, यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ BC आ जाएगा। बताओ तो इक्वेशन ऑफ BC किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ BC इक्वल टू आ गया अपने के पास, बताओ तो स्लोप ऑफ BC आ गया अपने पास 5 + 3 यानी 8 के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया -1 और प्लस टर्म्स 1, ये तो अपने पास इन्फिनिटी आ गया। स्लोप ऑफ BC अपने के पास माइनस, ये आ गया अपने पास 5, 3, 8 और ये आ गया -3, किस बराबर आ जाएंगे -1 के बराबर, हाँ है ना, और अपने पास एक पॉइंट था जो कि ये था, ये अपने पास किस पॉइंट से कट कर रहा है गुजर रहा है, तो ये अपने पास Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास K1, K2 के बराबर, और ये अपने पास P पॉइंट से गुजर रहा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 1 के बराबर। अगर गौर से देखो तो BC और अपने के पास AP का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। चलो गुरु हो जाओ शुरू, यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ BC बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ BC अपने के पास, यानी तो अपने पास डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी तो इक्वेशन निकालने के बाद अपने के पास कंपेयर कर लें स्लोप। खैर चलो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ BC अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो BC का जो स्लोप हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 5 + 1 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो -1 और प्लस टर्म्स 3 के बराबर, यानी आ गया 6 और अपॉन में 2 के बराबर, है ना, यानी आ गया 3 के बराबर। स्लोप ऑफ BC अपने किस बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ BC बताओ, इक्वेशन ऑफ BC का जो इक्वेशन हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे y और प्लस टर्म्स 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 3 × x और प्लस टर्म्स 3 के बराबर, हाँ है ना, यानी आ गया y इक्वल टू बताओ, y इक्वल टू आ गया अपने पास 3x और प्लस टर्म्स 9 और माइनस टर्म्स 1, 9 - 1 यानी 8 के बराबर,
यानी अपने पास इक्वेशन ऑफ बीसी आ गया, इक्वेशन ऑफ बीसी आ गया, इक्वेशन ऑफ एपी बता दो। यहाँ से अपने स्लोप ऑफ एपी किस तरह हो जाएंगे, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू आ गया अपने पास 3 - 1 के बराबर, और ये आ गया -3 और -1 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2 और अपॉन में -4 के बराबर, यानी आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ एपी बताओ, एपी का इक्वेशन आ जाएंगे y और माइनस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 और x -1 के बराबर। क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाएगा तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, तो y - 1 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 2y और माइनस टाइम्स 2, यहाँ से अपने पास देख लो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 2y माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। y का वैल्यू हम यहाँ पर चिपकाते हैं, यहाँ से x आ जाएगा, तो किस तरह आ जाएंगे 3x प्लस टाइम्स 8 और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 8, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से आ गया 6x और प्लस टाइम्स 16 माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर आया ना। यहाँ से आप इनका क्या करो, इसको इधर भेजो, तो ये आ गया अपने पास 7x और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 16 में से 2 जाएगा तो अपने पास 14 और इधर आ जाएगा तो अपने पास -13 के बराबर आया ना। तो ये आ गया अपने के बराबर, x का वैल्यू किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 13/7 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया, जब x आ गया तो अपने पास y निकाल सकते हो क्या, अगले पेज पे चलो, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो गया, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से 3x प्लस टाइम्स 8 के बराबर, 3x और प्लस टाइम्स 8 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 × x की जगह अपने पास -13 और अपॉन 7 के बराबर प्लस टाइम्स 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया माइनस टाइम्स 39 और होल अपॉन में 7 और प्लस टाइम्स 8 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 39 और प्लस टाइम्स ये आ गया 56 और होल अपॉन में 7 के बराबर। 56 में से 39 माइनस कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास 6 में से 9 जाएगा तो अपने पास 9 × 6 = 15, 9 × 7 = 16, यह आ गया 17/7 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास 17/7 के बराबर। यही y तो ही तो अपने के पास किस बराबर है, k2 के बराबर, और यहाँ से अपने पास k1 इक्वल टू किस बराबर है, x के बराबर, जो कि आ गया माइनस टाइम्स 13/7 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर पूछ रखा है, तो k1 और प्लस टाइम्स k2 के बराबर। k1 हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 17/7 के बराबर, ना नहीं 13/7 के बराबर, माइनस टाइम्स 13/7 के बराबर, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, और 17/7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर दिया गया 4/7 के बराबर, हाँ है ना, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 4/7 के बराबर। देखो 4/7 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है अपने के पास, ऑर्थो सेंटर के बारे में और सर्कम सेंटर सब के बारे में आपको ख्याल आना चाहिए, क्योंकि अपने पास क्वेश्चंस में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कह रखा है, मतलब आपको उसके बारे में पूरा खट्टा चिट्ठा बचपन से लेकर के 55 तक के बारे में याद होनी चाहिए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।